हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पता है हम सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, तो ये अच्छा पे सैम्पल पेपर है। अगर आप इस सैम्पल पेपर को लगाते हैं, मेरी गारंटी है आप कोई भी सैम्पल पेपर बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेवल का है, अच्छा सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं सेक्शन बी। हम सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी हम लगाते हैं। सेक्शन बी, ओके। तो सेक्शन बी में क्या बोलते हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो आ जाओ देखते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, अगर ये दोनों बराबर हैं, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो आ जाओ लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन खींच लेते हैं, ये आपकी लाइन है। ठीक है, तो ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, गिवन में है ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो आज जो सोल्यूशन करते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आ जाओ, क्या करते हैं, ए बी इक्वल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी इज गिवन। क्या दिया गया है, ये दिया गया है ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन। और आप जानते हैं ए सी क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप इसको बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं कि नहीं। और दोनों तरफ देखो बी सी कॉमन है तो कट जाएगा, तो आ गया क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, हैंस प्रूव। बात की समझ में, कितना आसान था। ठीक है, ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21। ठीक, आ जाओ 21 क्वेश्चन देखे, 21 तो 22। ठीक, तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इन द फिगर, आप जो फिगर देखते हैं, इन द फिगर वी हैव ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, ये दोनों दिया गया है। और एंगल 4 इक्वल्स टू 3 इज गिवन, सो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू 2। सेम टू सेम जैसा ये क्वेश्चन लगा, सेम टू सेम ऐसे लगेगा। तो 22 वाले में क्या लिखेंगे, तो फिगर है ही, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये दिया गया है। एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ना। इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। एज वी नो, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दोनों दिया गया है। और अगर ए बी सी की बात करूं, तो अच्छा फिर से लिख लेता हूँ, ए बी सी इक्वल्स टू, नहीं तो बार बार पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा, ए सी बी ये दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी को लिखूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा, और ए सी बी को लिखूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। और आप जानते हैं कि अभी दिया गया एंगल 4 इक्वल टू 3, तो अगर इन दोनों एंगल को मैं काट लूं, तो एंगल 1 बराबर क्या आ गया, 2। क्यों कट कर लिया, क्योंकि एंगल 4 बराबर एंगल 3, ये क्या है, गिवन में है। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ, 23 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ा लेते हैं, ये ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए एक बात आपको, फॉर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0, क्या होना चाहिए, 0। देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, जो आंसर होंगे
तो y कोऑर्डिनेट को आपको 0 देखना है, तो दूसरा वाला b, दूसरा 6 जगह b रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे b रहेगा, b ठीक है। तो थोड़ा सा एरर है, तो है ये b 4, 0 ठीक है। इसके बाद में d, d क्या है -6, 0। इसके बाद में -1, 0। सेवेंथ क्या है, जिसे कहते हैं जी है -1, 0। ये सारे पॉइंट ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ये एक्स एक्सेस पे, कहाँ लाई करेंगे, ये एक्स एक्सेस पे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक्सप्रेस 0.999, 0.999 बेस्ट, ठीक है। ये कैसा है, इसे पी बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस करते हैं सोल्यूशन, क्या करते हैं सोल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में 10x हो जाएगा, दूसरे साइड में 9.999 एंड सो ऑन रहेगा, ठीक है। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 से सेकेंड, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। अब इक्वेशन नंबर वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को घटाना है, तो एल एच एस से घटता है, आर एच एस से, ठीक है। तो 10x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो, ये इसमें इसमें से ये घटेगा x, ठीक है। और 9.99 से क्या घटेगा, ये घटेगा, ठीक है। तो एल एच एस से घटता है, आर एच एस से घटता है, ठीक है। क्लियर बात, चलो आ जाओ। हो जाएगा 9 पॉइंट इज इक्वल्स टू 9.999 एंड डैश डैश माइनस, थोड़ा सा डैश डैश बना लेते हैं, डैश 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 माइनस 0.99 डैश डैश, ठीक। चलो इधर का थोड़ा ब्रैकेट बनाते हैं जिससे क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। 10x में से x जाएगा, कितना आएगा 9x इक्वल्स टू, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9.99, ये चला जाएगा, ओनली बचेगा 9, ठीक है। x इक्वल्स टू, इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में कटेगा, x इक्वल्स टू क्या आया 1, क्या आया 1, ठीक है। और 1 ही क्या है आपका आंसर, आपको पता होना चाहिए 0.9999, ये बहुत करीब है किसके, 1 के, ठीक है। तो ये लिमिट एंड डेरिवेटिव में क्लियर होता है, कोई भी संख्या वास्तव में वो संख्या नहीं होती है, वो उस संख्या के करीब होती है, बात है समझ में। तो 1 0.99 का मतलब क्या है, 1 ही होता है, बात है समझ में। तो अगर 1 बोले तो वो एक समझ ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो इतनी बड़ी है जो 1 के पास में है। आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसीलिए क्या है 0.99 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना बात क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ देखते हैं। 20 इसमें का और पार्ट है, और चाहिए लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आ जाओ कोई ना, क्लियर कर लेते हैं ये भी। क्वेश्चन क्या है, और पार्ट क्या लगा रहे हैं, और पार्ट, ठीक। 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस रूट थ्री, प्लस में 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, इसका रेसिप्रोकल है, प्लस का रूट थ्री माइनस 1 अपान में रूट थ्री प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रेशनलाइज किया जाता है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है।
तो रेशनलाइज करेंगे तो सभी का एक साथ में कर लेते हैं। 2 + √3 अपान में 2 - √3। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्लियर हुआ। प्लस में 2 - √3 अपॉन में 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √3 2 - √3। ठीक है, ये क्लियर। प्लस में √3 - 1 √3 + 1 मल्टीप्लाइड √3 - 1 √3 - 1। ठीक है, चलो करेंगे क्या आएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये करोगे a - b a + b तो और नीचे सिर्फ 1 आएगा। और इसमें भी क्या आएगा, 2 - √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है, यहाँ पे आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर 1 और 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो, और आपको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का सॉरी a + b का होल स्क्वायर, ये होता है 2a² + 2b², ये होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो हो जाएगा ये 2 2 का स्क्वायर प्लस में 2 ये इतना। ठीक है, इतने का सोल्यूशन 2√3 का स्क्वायर। ओके, प्लस में इसको करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, √3 - 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, -2√3 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, 2। ठीक, चलो 2 दूनम 4, 2 दूनम 4 दूनम 8 प्लस 3 3 2 जा 6 प्लस 3 1 4, और 4 कैरी कर लेंगे, 2 बचेगा, 2 - √3 अपॉन में 2। ठीक है, 8 6 14, कितना आया ये, थोड़ा सा एक पेज पे और बढ़ाना पड़ेगा, एक पेज। तो आ जाते हैं यहाँ बगल में, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल हो गया, 8 6 14 प्लस 2 - √3, और 14 2 16 -√3। दिस इज योर आंसर, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। ठीक, तो थोड़ा सा वो लेंदी था, हमें लगता है 24 वाला ही क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ही पार्ट बेटर है इसका। ठीक है, तो आज 25 नंबर का क्वेश्चन अब लगाते हैं, 25। ठीक है, 25 है, मिलिट्री टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। किसके फॉर्म में है, राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में, जिसका रेडियस क्या है, 21 डेसीमीटर। तो रेडियस इन द हाइट, तो हाइट ऑफ कोन, HEIGST हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू दिया गया है 21 सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, 21 डेसीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 4 मीटर। यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 40 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 20 डेसीमीटर। ओके, तो रेडियस हो गया। इफ 6 men स्लीप इन इट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर्स एयर पर मैन। पहले तो पता करते हैं कितना एयर आएगा, एयर किसके वैल्यू में आएगा, तो नंबर ऑफ मेंस स्लीप 6, कितने हैं, 6। तो हम करते हैं सोल्यूशन, क्या करते हैं, सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एयर कितना आएगा, एयर इसके वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर ऑक्यूपाई बाय टेंट इज इक्वल्स टू 1/3 πr² एच। ठीक है, यही होता है कौन का, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज गिवन 20
डेसीमीटर इंटू 20, हाइट इज 21 इज गिवन। तो डेसीमीटर का क्यूब आएगा, ठीक है, क्यूब रहेगा यहाँ। थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, DM क्यूब, ठीक। और इसे कट करेंगे, 7 3 जा 21, 3 से 3 गेट कैंसिल, 20 करेंगे मल्टीप्लाई 400, 4 2 9 8, 4 2 9 8, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, DM को क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो इतना एयर उसके अंदर आएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर सरफेस पर मैन। तो एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ एयर सरफेस पर मैन इज इक्वल्स टू, जितना है उतने में नंबर ऑफ पीपल से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसे कट करेंगे, आएगा कितना, 6 6 2 8, और 6 चौक 24, 4 28, और 6 चौक 36, 4 40, फिर उसके बाद 6 चौक 36, 4 40, और 6 6, तो आएगा 1466.67 DM क्यूब पर लोगों के साथ में। इतना मतलब कि इतना एयर सबके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, उस टेंट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आपको ये इसका यूनिट आपको टिपिकल बना देता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, तो जान लो, अगर नहीं जानते हैं तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सॉरी ये सेक्शन सी आ गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक जरा ये देख लो क्वेश्चन, इसका और पार्ट का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट if a student on average occupies 5/7 meter square on the ground। तो ग्राउंड पे बैठेंगे, वो एक हमें हमें सिर्फ ग्राउंड के एरिया से मतलब है, ठीक है। तो आज देख लेते हैं, अ क्लॉथ हैविंग एरिया, तो जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। और पार्ट कौन सा लगा रहे हैं, 25 का और, ठीक है। एरिया ऑफ क्लॉथ कितना दिया गया है, 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट ये है 5 मीटर, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सीट इन द टेंट, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑक्यूपाई एरिया इक्वल्स टू 5/7 मीटर स्क्वायर, कितने बच्चे बैठ पाते हैं ये देखना। तो सोल्यूशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे बैठेंगे, तो ऊपर टेंट से हमें कॉनिकल है उससे नहीं मतलब है, हमें बेस से मतलब है, ठीक है। उसका बेस कैसा होगा, एक तो सर्कुलर होगा, इसी सर्कल में बच्चे बैठेंगे। तो अगर इस बेस का एरिया हम निकाल लें, इस बेस का एरिया और जितना आएगा, और एक बच्चा इतने दूर में बैठा, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्लियर बात। तो क्या करते हैं, सर्कल पहले बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी दी गई है, 5। कितना दिया गया है, 5 मीटर, 5 मीटर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसी का एरिया पहले निकाल लेते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द टेंट या बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट इक्वल्स टू क्या लगेगा, πr²। 22/7 रेडियस क्या है, 5 × 5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है।
तो आएगा 50 25 दूना 50, 50 दूना 50, 5 50 55, ठीक है, 7 मीटर स्क्वायर इतना एरिया लगेगा। ठीक है, इतना एरिया टोटल किसका आया? ये टोटल जो एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, ये जो एरिया आया है ये सर्कल का एरिया, किसका एरिया है? सर्कल। ठीक है, ये सर्कल का एरिया है। ओके, इस अब इसी में बैठाना है। एक बच्चा कितना जगह लेता है? 5.7, कितना ले रहा है? 5.5/7 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इज इक्वल्स टू 550/7 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5/7, 5/7। तो आपको पता होना चाहिए इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका इससे होता है। ठीक है, तो क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ले लेते हैं। तो हो जाएगा 50/550 अपॉन में 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कट गया, और ये कट जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो एक सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मीटर स्क्वायर यहाँ भी यूनिट है, यहाँ दोनों कट जाएगा, आएगा क्या? 110 स्टूडेंट। तो 110 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन सिट इन द कोनिकल टेंट। बात क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये क्लियर हुआ? ये पूछा था, ठीक है। तो सेक्शन सी कह रहा है कि सेक्शन सी कह रहा है लगाने को। आ जाओ, ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बढ़ाना हो तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, सेक्शन सी लगाएंगे। हमें लगता है एक वीडियो में सेक्शन सी और डी अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और डी, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर है, अच्छा पेपर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।